आज मैं आपके साथ मेरी कुछ ऐसी पर्सनल आदतों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, जिस आदत के कारण मेरी ट्रेडिंग के दौरान जो आदत मैंने डेवलप किया है, उस आदत के थ्रू ही मैं आज एक बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। एक बात मैं आपको साफ-साफ कह दूँ, ये समझा दूँ, इतिहास गवाह है कि कोई भी व्यक्ति किसी स्ट्रैटेजी से अमीर नहीं बना है या किसी स्ट्रैटेजी के फेल होने की वजह से गरीब नहीं बना है। तो इसके पीछे सच में कुछ ऐसी आदतें हैं, जिन आदतों के कारण ही लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले बनते जा रहे हैं ट्रेडिंग में। लेकिन जो लोग नहीं बन पा रहे उनका क्या? क्या उनमें कमी है? आज उन्हीं कमियों के बारे में मैं आपसे बात करूँगा, साथ में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा। इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू जब आप इसको समझने लगेंगे, आज आप में वो सारी आदतें पहले तो समाहित होना आवश्यक है। स्ट्रैटेजी पक्का शेयर करूंगा, वीडियो में बने रहे। लेकिन उस स्ट्रैटेजी को समझने से पहले जो बातें मैं आज आपसे करना चाहता हूं, उन बातों को थोड़ा ध्यान से पहले समझ लेना आवश्यक है। सबसे पहला आता है 2 ट्रेड्स पर डे। आप में से लगभग 98% इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते हैं। 98 टू 99% आई कैन इवन से लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते हैं कि सिर्फ 2 ट्रेड लेना है। स्ट्रैटेजी कौन सी है वो तो बहुत बाद में आता है। अब कुछ लोग कौन कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले स्ट्रैटेजी में से है। सबसे पहले आपका मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आता है, ईएमए। ईएमए के थ्रू लोग बहुत उसको भरोसा करते हैं, है भी भरोसेमंद चीज, लेकिन मार्केट अगर वोलाटाइल होगा तो वो भी आपको कई बार धोखा दे सकता है। तो उस दौरान अगर आप बार बार ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हैं तो अपने आप को सबसे पहले रोक दिए। चाहे आप कोई भी स्ट्रेटेजी, आप कैंडल स्टिक्स पे ले रहे हैं, आप चार्ट पैटर्न पे ले रहे हैं, कुछ भी करिए, एक दिन में 2 से अधिक मत करिए। ये 2 से अधिक करने वाले जो होते हैं ना, उन पे जो असर पड़ता है, सबसे पहले उनका जो अकाउंट होता है ना, वो बहुत जल्दी खाली होने लगता है। आपको एक भरोसा होता है कि हाँ, 2 ट्रेड तो गलत हो गए, शायद तीसरा ट्रेड हमारा सफल हो जाएगा। हम यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। अपने आप को जो व्यक्ति रोकना नहीं सीखता है, वो आगे भी नहीं बढ़ पाता है। पहले रुकना सीखिए, अपने आप को रोकना सीखिए, उसके बाद एक बहुत शानदार ऊपर की तरफ आप जा सकते हैं। दूसरा आता है ट्रेड विथ 1 और 2 लॉट्स, और यहाँ पे 2 लॉट्स की बातें हो रही है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं या देखने वाले हैं और वो अगर लॉस में है, तो कृपया करके आप एक लॉट पे आ जाइए। क्योंकि जब तक आप एक लॉट के बारे में कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपके दिमाग में जब तक एक लॉट के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं बैठेगा, आप लॉट 10 लगा लीजिए, 100 लॉट लगा लीजिए, आप नुकसान के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ज्यादा लॉट लगाने के पीछे जो लोग तर्क देते हैं, जो रीजन बताते हैं कि भाई अगर मार्केट थोड़ा भी मूव करेगा तो हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, एक्सेप्टेड। इसका विपरीत करिए, अगर मार्केट थोड़ा भी विपरीत दिशा में जाता है तो लॉस भी उतना बड़ा हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में आपका लॉस ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग कई बार गलत जगह पे ट्रेड लेते, चाहे स्ट्रेटेजी सही होगा, गलत जगह चुन लेते हैं। गलत जगह अगर नहीं चुन रहे हैं तो शायद एग्जिट करने में कई बार हम गलती कर देते हैं। कई बार एंट्री सही होता है, एग्जिट सही नहीं होता है। कई बार एंट्री गलत हो जाता है, पर एग्जिट के समय हमारा हाथ पैर कांपने लगता है, क्योंकि मार्केट तुरंत कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में कई बार, एक उदाहरण, 100 रुपए दे रहा है, अगले दिन फिर से यही से लेके यही तक जाने के लिए अब मार्केट आपको सिर्फ 30 रुपए दे रहा है। ऐसा भी होता है। तो जिस दिन आपको 30 रुपए मिल रहा था, अगले दिन भी आप 30 रुपए के बारे में ही सोचेंगे, लेकिन उस दिन आपको 100 रुपए मिल रहा था। तो देखेंगे तो ये ट्रेड दोनों सेम ही है, सेम जगह पे एंट्री, सेम जगह पे एग्जिट, पर यहाँ पे पैसों के बारे में सोच के आपका दिमाग डामाडोल हो गया।
ये क्यों हुआ? ये ज़्यादातर होता है जब हम लॉट का चुनाव सही से नहीं कर पाते, या सीधी-सीधी मैं एक अगर फ्रैंक बातें करूँ ना, 95% ट्रेडर्स, ऑप्शन ट्रेडर्स भारत में एक लॉट से ही ट्रेड करते हैं। इससे ज़्यादा करने की क्षमता नहीं है उनमें, क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी, आज के समय में आप देखेंगे निफ्टी में तो 75 का लॉट है, वैसे भी वो महंगा है। ज़्यादा करने के लिए कुछ गिने-चुने परसेंटेज के लोग हैं जो बड़े लॉट से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा है, वो कमा चुके हैं। ज़्यादातर लोग एक या दो लॉट से ट्रेड करते हैं। पर यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपके पास इन द मनी के पैसे नहीं हैं, तो फिर आपको थोड़ा देर वेट करके पैसे जमा करके फिर आएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द मनी काम में नहीं आता, बेशक आता है। उसके लिए कौन सा नंबर सबसे अच्छा है? वो है आपका 13+। 13 टू 17 के अंदर आप रहिए, ये सबसे अच्छा नंबर है। कई बार मैंने ये देखा है कि 13 रुपए का प्रीमियम 22 रुपए के प्रीमियम से ज्यादा पैसा दे रहा है। दोनों का मूवमेंट सेम है, सेम जगह से, एक जगह से आपने 22 रुपए का प्रीमियम लिया, एक जगह से आपने 13 रुपए का प्रीमियम लिया। दोनों ही मान लीजिए निफ्टी में 100 पॉइंट ऊपर गया। ऐसे वक्त पे आप देखेंगे कि 13 रुपए के प्रीमियम पे फायदा आपको ज्यादा मिल रहा है, उसके निस्बत 22 रुपए के प्रीमियम पे थोड़ा फायदा कम है। ये कब होता है, कैसे होता है? ये तब हो सकता है जब आप बहुत डीपली जाके प्रीमियम्स का परख करते हैं, मार्केट को अपना समझ के उसको देखें। मार्केट को सिर्फ एक पैसे कमाने का इंस्ट्रूमेंट अगर आप सोच रहे हैं, यही हम इंसानों की ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़ी गलती है। ऑप्शन ट्रेड सिर्फ और सिर्फ आके ही पैसे कमाने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। पहले उसे अपना तो बनाना सीखिए। पहले उसमें क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सी चीज कैसे काम करता है, इसको जब तक आप पढ़ने नहीं जाएंगे, समझने नहीं जाएंगे, तब तक आपका कुछ भी बहुत अच्छा कभी भी नहीं हो सकता। तीसरा है, प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है वो 1:3 होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए, ज्यादातर लोग ना, सच मानिए, 5,000 के अंदर ट्रेड करते हैं। आप माने चाहे ना माने, लोग 5,000 के अंदर ट्रेड करते हैं। उसके अनुसार भी अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट का जो दायरा है वो 500 होना चाहिए, और माफ कीजिएगा, लॉस का दायरा 500 होना चाहिए, प्रॉफिट यहाँ पे आपका 1500 होना चाहिए। मतलब लॉस से आपका प्रॉफिट जो है वो 3 गुना होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन पे जहां पे आप दिन में 2 ही ट्रेड ले रहे, अगर एक सही होता है और एक गलत होता है, तो कुल मिला के 500 माइनस, सोचिए 500 माइनस और 1500 प्लस, तो कुल मिला के यहाँ पे आपका फायदा जो हो जाता है वो फिर भी 1000 का है। किसी दिन अगर आप दोनों लॉस करते हैं तो भी आपका यहाँ पे लॉस 1000 रुपए भी ही हो रहा है। किसी दिन आपका एक सिंगल ट्रेड, जैसा कि मैं आपको उदाहरण एक देता हूं, 5 तारीख को मार्केट जब नीचे गिरना शुरू हुआ तो बहुत कम वक्त के अंदर 13 रुपए का प्रीमियम, आपको विश्वास ना हो फिर मैं आपको बता दूं, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। खैर वो तो शायद एक्सपायरी तो निकल गया, तो अभी वो चेक भी नहीं कर पाएंगे आप। 5 तारीख का मार्केट जब गिरना शुरू हुआ था 10 बजे के आसपास से, वहां से लेके महज कुछ ही मिनटों के अंदर 13 रुपए का प्रीमियम 50 रुपए पे चला गया था। ये उम्मीद से परे है। यही मैंने आपको उदाहरण दिया, किस दिन कितना प्रॉफिट होगा आप नहीं जान सकते। मार्केट उतने ही लेंथ पे कभी कभार आपको छप्पड़ फाड़ के दे देता है। 100 पॉइंट पे मार्केट, 100 क्या 70 पॉइंट पे, 50 पॉइंट पे मार्केट कभी कभी इतना ज्यादा दे सकता है। इसका कभी कभी उल्टा भी करता है, कभी कभी बहुत ज्यादा ले भी लेता है। 20-30 पॉइंट में आपका 30% भी घट सकता है। ऐसा भी हमने देखा है, 20 से 30% भी घट सकता है, सिर्फ 20-30 पॉइंट के फर्क से भी। मतलब आपने मान लीजिए कॉल लिया, पर मार्केट अभी नीचे की तरफ जाने लगा, शुरू हो गया, और 30 पॉइंट नीचे आया, आप अपना पीएनएल चेक करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे 20-30% का लॉस दिखाई दे सकता है। और कभी कभार ऐसे भी दिन आते जो आपको 3-4-5 गुना तक आपको कुछ देर के अंदर, एक्सपायरी डे नहीं था 5 तारीख को, फिर भी मार्केट ने इस तरीके का मूव दिया। तो कहने का मेरा मतलब है कि किसी किसी दिन अगर आप अपने लॉस को संजोना जानते हैं, लॉस को पकड़ना जानते हैं, और प्रॉफिट को बढ़ाना जानते हैं, और मतलब फिक्स्ड होने चाहिए, मन मुताबिक नहीं,
मतलब या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, ये दो के बीच में ना झूलना नहीं, दो के बीच में आप कंफ्यूज नहीं होना। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे रामबाण इसका उपाय होता है प्रैक्टिस। आप कुछ चीजें समय पे छोड़ दीजिए और प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, फिर देखिए आपका कैसा आपका प्रॉफिट होता है या नहीं, वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। इसके बाद आता है हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट, जिस बारे में मैंने आपसे बात किया कि लोग इसी बिंदु के अंदर, इसी पॉइंट के अंदर अक्सर फंस जाते हैं। स्टॉप लॉस होने के बावजूद भी लोग पोजीशन को होल्ड करके बैठे रहते हैं। उन्हें लगता है कि वाह, शायद मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। रिवर्स तो छोड़िए, मार्केट धीरे धीरे, ये आप मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस है, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए था, पर मार्केट और नीचे जा रहा है, मार्केट और नीचे जा रहा है। ऐसे समय पे आप आपके इस ऐसे वक्त में आपके पास सिर्फ और सिर्फ होल्ड करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं रहता, क्योंकि ऐसे जगह से एग्जिट करने का मतलब उनको लगता है कि भाई अब यहाँ से भी अगर मार्केट अगर रिवर्स कर गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब 1000 में से 50 रुपये निकल ही गया है, अब बाकी का रख के भी मैं क्या करूं, चलो वेट करते हैं। वापस गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं गया तो नेक्स्ट टाइम स्टॉप लॉस मन से लगा लेंगे। ये जो लाचारी की भावना है ट्रेड करते समय, ये लाचारी की भावना आप में ना आए, इसलिए जिस वक्त स्टॉप लॉस हिट करेगा निकल जाइएगा। स्टॉप लॉस किस तरीके से सेट किया जाता है, इस बारे में मैं आपका एक पूरा अच्छे से मैं चीज़ों को समझा के मैं आपको बोलूँगा कि स्टॉप लॉस पे काम कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए, क्या चीज़ हम देखते हैं। सिर्फ नंबर देखने से स्टॉप लॉस हो जाएगा क्या? ना ना, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि स्टॉप लॉस हमें एग्जैक्टली कहाँ रखना चाहिए और किस तरीके से हमको ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वेट फॉर योर टर्न। लोग फोमो का शिकार हो जाते हैं। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर अच्छा बड़ा मूव आ गया, मार्केट एकदम से मान लीजिए यहाँ पे धीरे धीरे चल रहा था, अचानक एकदम ऊपर ऊपर चलने लगा, पर या कहीं पे भी एंट्री कर लेंगे, भले ही आपका सेटअप आए या ना आए। यही सबसे बड़ी गलती हम लोगों से होती है। तो आपको कभी भी ना इस प्रकार की जल्दबाजी में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दबाजी आप करेंगे, सच मान के चलिए, आप में ट्रेडर बनने की कोई भी खूबी नहीं होगी। अपने टर्न, आपका जब वक्त आएगा उसका वेट करना आपको सीखना पड़ेगा। और सबका वक्त अपने अपने स्ट्रेटेजी के अनुसार आता है, मन से तो किसी का नहीं आता है। कोई कैंडल देख के करता है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के करता है, कोई ट्रेंड लाइन देख के करता है, कोई चार्ट पैटर्न देख के करता है, कोई इंडिकेटर लगा के करता है। आप जिस भी प्रकार से आप सुविधा महसूस करते हैं, तो आपका वक्त आने दीजिए। और साथ ही में कुछ लोग यहाँ पर थोड़े विचलित होते हैं। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपने सोचा होगा कि नहीं, थोड़ी देर वेट करते हैं, और आपने लगा लिया लाइव यूट्यूब, जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से क्या चीज़ें होती है, और उसका देख के आपने एकदम जल्दबाजी में कुछ एक कदम ले लिया, तो ऐसे वक्त में आपका एक थोड़ा सा नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए चीज़ों को समझ के ही आपको आगे के कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। कहने का मेरा मतलब है, आपको अपने टर्न का वेट करना आना चाहिए, समझदारी इसी में ही है। इसके बाद आता है, देखिए कौन कौन से चीज़ आपको इन, अब नियम तो हमने बना लिए हैं, लेकिन आप कौन कौन सी चीज़ों को फेस करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स यू विल फेस ड्यूरिंग दीज 30 डेज। ये 30 दिनों के अंदर आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, इस बारे में बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो है कंटिन्यूसली मूड स्विंग टूवर्ड्स ट्रेडिंग। लगातार जब आप अपने आप को डिसिप्लिन करने की कोशिश करते रहते हैं ना, नहीं करेंगे, नहीं, अपने आप को रोकना है, नहीं करना है, नहीं करना है, अच्छा यहीं पे करना है, ऐसे करने के दौरान आपका जो मूड है ना, वो कई बार बदलेगा, मूड स्विंग होगा। हो सकता है आप इस दौरान चिड़चिड़ा भी हो जाए। अगर ऐसा होता है, मान लेते अगर ऐसा होता है, कुछ वक्त के लिए चार्ट को देखना बंद कर दीजिए। आपसे मैं सही बात कर रहा हूं, चार्ट आपका दोस्त तो है, लेकिन चार्ट उतना ही ज्यादा आपके लिए बुरा भी साबित हो सकता है अगर आप 24 घंटा चार्ट देखते हैं तो। 24 घंटा चार्ट देखना बंद करिए।
कौन देखता है? जो लगातार एक स्ट्रैटेजी के तलाश में रहता है। इसलिए स्ट्रैटेजी ढूंढने के लिए कुछ वक्त ले लीजिए, 1 दिन 2 दिन, आपको जो सही लगता है, और फिर दोबारा मार्केट बंद होने के बाद चार्ट मत देखिए, अगले दिन खुलने दीजिए, अपने स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करिए और प्रैक्टिस करिए। तो आपका मूड स्विंग बहुत, आप इसी प्रकार से डिसिप्लिन बनेंगे। तो कई बार होता है हम उस स्ट्रैटेजी को चेक करने के लिए दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे भी जाते हैं, चेक करने जाते हैं, वहाँ पे रिजल्ट अच्छा मिलता है। कई बार होता है मार्केट वहाँ पे आपको वोलेटाइल मिल जाता है। अगले दिन जैसे मार्केट खुलता है, आप सोचते हैं आज भी मार्केट ऐसे ही करेगा क्योंकि रात भर तो मैंने प्रैक्टिस की है। मार्केट अगर साइडवेज हो गया, आपका सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है। तो बेहतर है आप अगले दिन का वेट करिए, तो मूड स्विंग से आप कुछ हद तक बच पाएंगे। मूड स्विंग कब तक होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है। मूड स्विंग तब तक होता है जब तक आप डिसिप्लिन नहीं बन जाते। ये नहीं कि आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाती है, बहुत अच्छी शानदार स्ट्रैटेजी को पाने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और उसमें भी डिसिप्लिन लाना पड़ता है। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती है, उसको काम करवाना पड़ता है। कई कबार उसके फॉल्स सिग्नल को समझने के लिए भी समय देना पड़ता है, बाकी के सिग्नल को एक्सेप्ट करना पड़ता है, कुछ सिग्नल आपको छोड़ने पड़ते, इग्नोर करने पड़ते हैं। ये ही है आपका डिसिप्लिन का तौर तरीका। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करिएगा। डिसिप्लिन विल बी बर्डन फॉर यू, ये होना चाहिए था। और 1, 2, 3, 4 दिन के अंदर आपको डिसिप्लिन एक बहुत ही वाहियात चीज लगने लगेगी कि ये क्या है, डिसिप्लिन का मैं क्या करूं जब मुझे लॉस ही हो रहा है। तो लेकिन वही चीज 2 ट्रेड अगर दोनों भी लॉस होता है तो सिर्फ 500 1000 ही होगा। एक ट्रेड कई बार होता है, एक ट्रेड से इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाता है तो सेकंड ट्रेड लेने की इच्छा भी नहीं होगी, ऐसा भी होगा आपके साथ। इसलिए अगर आपका अगर कभी होता है 50 to 60% अगर आपका प्रॉफिट आ जाता है एक पहले ट्रेड से, तो सेकंड ट्रेड भी मत लीजिए। कई बार होता है सेकंड ट्रेड लेने जाते हैं तो इसमें से जो प्रॉफिट मिला है वो भी घट जाता है। ये भी एक नया डिसिप्लिन का तौर तरीका है। तो इन सब बातों को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैं जो आपके लिए जो स्ट्रेटेजी मैं शेयर करना चाहता था उसके बारे में मैं सबसे आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ। आइए मैं इसको शुरू करता हूँ आपके लिए। स्ट्रेटेजी बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आप इंडिकेटर में आ जाइए और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा EMA क्रॉस, या फिर आप 2 EMA ले लीजिए। बहुत आसान है तरीका, बहुत ध्यान से देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। सबसे पहले वाले को आप इस्तेमाल करिए 15, दूसरे को करिए 25। यहाँ पे थोड़ा सा हम रंग बदल देते हैं, पहले वाले को कर देते हैं हम ग्रीन, अगले वाले को कर देते हैं हम रेड। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। आइए अब समझते हैं कि हमें ट्रेड किस प्रकार से एग्जीक्यूट करना है, समझना है। आइए एक बार मैं आपको चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर मैं अगर बताऊँ कि आपको किस प्रकार से ट्रेड देखना चाहिए, लेना चाहिए, उस बारे में एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मार्केट पिछले दिन के क्लोज और हाई के बीच में है, सुनिए ध्यान से, पिछले दिन के क्लोज और हाई के बीच में है, तो पहला वाला जो ट्रेड है उसको अवॉइड करिए, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो। मतलब मार्केट ट्रेंडिंग कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये 8 तारीख का हाई है, ये 8 तारीख का लो है, अगले दिन मार्केट बीच में खुलता है। ऐसे समय पे पहले वाले ट्रेड को आप अवॉइड करिए, पहले वाले ट्रेड को। अगला क्या करना है, अगला यहां से जहां से मार्केट अपना तौर तरीका बदल रहा है, ये मैं यहाँ पे बदल रहा है, यहां से आपको एंट्री करनी है। यहां से एंट्री करके आपका यहाँ पे मैक्सिमम आप यहाँ पे कितना वेट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं बहुत आसानी से आपको कहूंगा कि आप यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे पहले कहा है कि आपको 5 से लेके 10% के बीच में अभी आपको रहना है। किस स्थिति में, अगर मार्केट पिछले दिन के हाई और लो के बीच में, पहले तो ये बात समझ लीजिएगा, पहले अगर मार्केट हाई और लो के बीच में है और सेकंड ट्रेड अगर आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। कौन से बात का, कि आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने या तो 5-10% का पहले पकड़ के रखे,
दूसरा, अगर यहाँ पे कोई बॉटम लाइन बार बार बन रहा है, यहाँ पे अगर रिजेक्शन आ रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जा रहा, थोड़ा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा, थोड़ा ऊपर जा रहा है, देखिए सिर्फ और सिर्फ किसी इंडिकेटर पे भरोसा मत करिएगा। मेरा कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ किसी इंडिकेटर पे भरोसा मत करिए। ध्यान से देखेंगे तो मार्केट लगातार इस जगह पे मार्केट एक आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, और जब मार्केट बार बार सपोर्ट लेता है, एक बार दो बार, तो आपको यहाँ पे आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि शायद भले ही मार्केट में ये ईएमए क्रॉस ओवर तो हुआ है, लेकिन अब और शायद यहाँ पे नीचे नहीं जा सकता, तो ऐसी जगह पे आपको एग्जिट कर देना चाहिए। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप अपने परसेंटेज को पूरी तरीके से बांध के रखेंगे, नहीं, जब तक ईएमए बदलेगा नहीं मैं वेट करूँगा, ये वो सब नहीं। चीज़ें आपको अपने मुताबिक मिलेगा, लेकिन मार्केट के गुण दोष को भी तो आपको देखना आवश्यक है। मार्केट क्या चाहता है, मार्केट किस तरफ जाना चाहता है, इन सब चीज़ों पे भी आपकी पैनी बड़ी नज़र होनी चाहिए, तब जाके आप मार्केट में अच्छा सर्वाइव कर पाएंगे। तो यहाँ पे चूंकि हमने मार्केट को एक दो बार ही जैसे ही देखा, तो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया, और इसी रेक्टेंगल के सहारे हमने एक चीज़ समझ में आ गया कि भाई मार्केट इसके बाद शायद मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है, लेकिन वो कंफर्मेशन के लिए हम दोबारा ईएमए का वेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से एग्जिट हो जाना ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसी स्थिति में जब आप एग्जिट हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे भले ही अपने पसंदीदा या पहले से सोच विचार करके आपने जो परसेंटेज बना के रखे थे कि भाई मार्केट यहाँ से शायद बहुत बढ़िया मुझे पैसा दे देगा, मैं वेट करता हूँ इतना परसेंट मिलेगा, वहाँ पे फिर परसेंट का खेल नहीं रह जाएगा। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइस एक्शन के साथ जब आप ईएमए के जोड़ते तो आपको फायदा होता है। सेकंड वाला, आइए एक दिन और देख लेते हैं। 8 तारीख क्या कहता है? 8 तारीख शुरू होता है, 8 तारीख शुरू होता है गैप अप। मार्केट आप देख सकते हैं कि मार्केट 8 तारीख को गैप अप शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे करके वो नीचे आया। अगर मार्केट पिछले दिन के हाई और लो के ऊपर खुल रहा है या नीचे खुल रहा है, तो वैसे स्थिति में आप पहले नंबर 1 ट्रेड पे भी आप एंटर कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात कह दूं, अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाना भी जानते हैं या चाहते हैं ऐसे समय पे, तो ऐसे वक्त पे आपको हमेशा एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि इन दो ईएमए के बीच में जब मार्केट आएगा, ऐसा नहीं कि शुरुआत में आप एंट्री कर देंगे। देखिए मैंने आपको पहला वाला ट्रेड कैसे बताया है कि सेकंड में एंट्री कब करना है, अगर मार्केट पिछले दिन के हाई लो के बीच में खुल रहा है। ऐसे में सेकंड के इसमें का जो कारण है, मेन बेसिक रीजन है, वो ये है कि मार्केट जब पिछले दिन के हाई लो के बीच में खुलता है ना, तो बायर्स और सेलर्स इंटरेस्ट कम लेते हैं, और जब इंटरेस्ट कम लेते हैं तो मार्केट बहुत नैरो जगह से ट्रेड करने लगता है, मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं रहती है। तो आप शुरुआत में अगर मार्केट में एंट्री करेंगे तो पॉसिबिलिटीज बहुत होगी कि शुरुआत से आपका एक नुकसान हो, इस बात को याद रखिएगा। अब अगली चीज जो मैंने आपको कहा कि मार्केट तो चले गैप अप खुला है, तो और मार्केट में ये कह रहा है कि आप यहाँ पे ऊपर बने रह सकते हैं, लेकिन हम तब तक वेट करेंगे जब तक मार्केट इस एरिया के पास ना जाए, मार्केट ईएमए को अच्छी तरीके से छू ले, समझ ले, और जब यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनता है और वो ग्रीन कैंडल एक ब्रेकआउट देता है, यही वो आपके लिए सबसे अच्छा समय है। ऐसे समय पर जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से मार्केट आप देखेंगे तो बहुत कम समय के अंदर मार्केट मतलब सीधा 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 मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, करीब यहाँ पे 50-60 पॉइंट मार्केट ने एक अच्छा खासा बड़ा मूव दिया है। तो ऐसे जगह पे आपका प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे आप इन द मनी इस्तेमाल करिए, आउट ऑफ द मनी आपका पैसे बहुत अच्छे बनते हैं। सेकंड वाले को देखिए, आपको अगर मैं जिस प्रकार से मैंने कहा है कि भाई यहाँ से अगर ईएमए क्रॉस होता है और वो बदलता है, तो आपको फिर एक रेड कैंडल का वेट करना है जहाँ पे आके वो ईएमए को छुए, और उसके बाद एक बेयरिश कैंडल बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे ही मार्केट यहाँ से चेंज हुआ ईएमए आप यहीं से एंटर कर लिए, नहीं, अब वेट करिए अपने सेटअप का। तो ये वाले कैंडल ने मार्केट में आके उस कैंडल को ब्रेक डाउन दिया। यहाँ से देखिए अब मार्केट कितने तेजी से यहाँ से नीचे गिरा, तेजी से गिरा। यहाँ पे कितने पॉइंट गिरा? ज़्यादा पॉइंट नहीं है, कि करीबन 30-40 पॉइंट ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी आप अगर देखते हैं तो एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ मार्केट आता है, तो आपका यहाँ पे पैसा बनता है। तो शुरुआती दौर में तो मैं आपसे कहूँगा कि आप 5 और 10% लेके आगे बढ़ना शुरू करिए, और उस हिसाब से फिर मार्केट में आप आगे बढ़ते जाइए। पहले प्रॉफिट का जो दायरा और स्टॉप लॉस का जो दायरा उसको छोटा रखिए,
तो आप फ्रीक्वेंटली, मैं ये बिल्कुल ज़्यादा ट्रेड लेने के फेवर में नहीं हूँ कि आपको ओवर ट्रेड कर लेना चाहिए, 2 से ज़्यादा कर लेना चाहिए, नहीं, 2 ही। अब उसमें जो मिल जाए वही हमारे लिए संतुष्टि का कारण, संतुष्टि का सबब बनना चाहिए। ये बहुत छोटी सी बात है और इसी चीज़ को जब आप समझ लेते हैं ना, आपको हराने वाला फिर कोई नहीं होता है। यही नियम आपको लेके चलना है, इसी नियम के साथ आपको आगे बढ़ना है। आप इसी नियम को पकड़ के रखिए। अब सच मानिए 30 दिन इसको आप ट्रेड करिए और फिर देखिए इसका कमाल, बहुत शानदार इसका रिजल्ट होता है। बस एक चीज़ का दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, बड़े-बड़े प्रॉफिट्स का ना सपना मत देखिए। यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट करने का मतलब है रोज थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा प्रॉफिट करते हुए ऊपर जाना। यही आपके बड़े प्रॉफिट की कुंजी बनेगी और यही आपका सीक्रेट भी बनेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगली वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।